हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो है अपने यूनिटी 6 इन हिंदी वाले कोर्स से लिया गया है। तो अगर आप यूनिटी में गेम बनाना सीखना चाहते हो तो आप उस कोर्स में ज़रूर एनरोल कर लो। उसमें हमने जैसा कि आप देख सकते हो मोबाइल के लिए, पीसी के लिए, सबके लिए गेम बना हुआ है। हे एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिटी 6 कोर्स के इस पहले वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का एजेंडा है कि हम सबसे पहले देखेंगे यूनिटी हब क्या है, उसे अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें। यूनिटी 6 एडिटर को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें, यूनिटी के डिफरेंट लाइसेंसेस और उनके प्राइसिंग प्लान्स। डोंट वरी, यूनिटी इज़ कम्प्लीटली फ्री टू यूज़। फिर हम लोग लास्टली देखेंगे कि हम लोग विजुअल स्टूडियो को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें, एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट को कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि हम लोग एक एंड्रॉयड का बिल्ड ही बनाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। सो ये है आज के इस वीडियो का एजेंडा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले यूनिटी हब को इंस्टॉल करने के लिए आप कोई भी आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड जस्ट टाइप यूनिटी हब। यूनिटी हब फर्स्ट लिंक ही आ जाएगा, unity.com/download। आपको बेसिकली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो हमने डाउनलोड पे लगा दिया। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम लोग अदर प्लान्स और लाइसेंसेस देख लेते हैं यूनिटी के। वैसे तो यूनिटी के काफ़ी सारे लाइसेंसेस हैं, बट 3 सबसे मेन लाइसेंसेस हैं यूनिटी के अभी। पहला है यूनिटी स्टूडेंट, दूसरा है यूनिटी पर्सनल और तीसरा है यूनिटी प्रो। तो यूनिटी स्टूडेंट बेसिकली उनके लिए जो भी कोई ऑफ कोर्स जो भी कोई कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या फिर स्कूल में है, और इसको आपको क्लेम करने के लिए आपको एक स्टूडेंट आईडी कार्ड लगता है। बेसिकली इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि आपको कुछ सिनिटी एसेट्स का एक बंडल मिल जाएगा, प्रीमियम सिनिटी एसेट्स का बंडल फ्री में। और एक ओडेन इंस्पेक्टर भी हमें मिल जाता है इनके साथ। ओडेन इंस्पेक्टर भी आप एक एज अ टूल, आप अगर आप अभी नहीं जानते, वो टूल आप मान सकते हो जिससे आप बेसिकली आपको अब जब भी गेम बना रहे होगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। दो हम लोग यूनिटी स्टूडेंट यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूनिटी पर्सनल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास यही है अभी। और अगर आप मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल भी ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में। आप कोई भी यूज़ करो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनिटी प्रो थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये बेसिकली बड़ी कॉर्पोरेट्स या फिर कोई बड़ा इंडी डेव है जिसका गेम ठीक-ठाक रेवेन्यू कर रहा है ऑनलाइन। बेसिकली यूनिटी प्रो मैंडेटरी आपके लिए लेना, अगर आपका गेम जो है वो $200K पर ईयर से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहा है। ये कितना हुआ, लगभग 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज़। अगर उससे ज़्यादा का रेवेन्यू आपका गेम कर रहा है तो आपको यूनिटी प्रो लेना मैंडेटरी है, और इसका प्राइस है अराउंड $185 मंथली, जो कि होगा अराउंड, आप बोल सकते हो, ₹15,000। सो अगर आपका गेम $200K से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहा है एनुअली तो आपको ये लेना मैंडेटरी है। पर हम भी अभी के लिए, जैसा हम जानते हो कि यूनिटी पर्सनल हम लेने वाले हैं, और ये बिल्कुल आप जैसे देख सकते हो फ्री है। तो ऐसा कोई है नहीं कि आपको यूनिटी प्रो होना चाहिए, या फिर हम डिफरेंट कंसोल्स में या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अपने गेम को पोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम वो ना लें तो। मैं सच बताऊं तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिटी पर्सनल लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के लिए गेम को पोर्ट कर सकते हो विथआउट एनी इशू। तो इंस्टॉल कर लेते हैं पहले यूनिटी हब अपने सिस्टम के अंदर। तो ये जैसे डाउनलोड हो चुका है, आपको इस पर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन कर लेना। तो जैसा आप देख सकते हो ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा। सो अगर आपका अकाउंट यूनिटी पे बना हुआ है तो देन जस्ट साइन इन, और अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। तो जस्ट गो हियर। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको बेसिक से डिटेल्स जैसे आपका ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, जो भी आप चाहो, एक फुल नेम आपको डालना पड़ेगा। यूज़र नेम आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, फुल नेम अपना आप डाल देना। और ये दोनों बॉक्स को चेक करके क्रिएट यूनिटी आईडी, बेसिकली बहुत सिंपल है, आप ये कर सकते हो। पर मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं बेसिकली साइन इन कर लेता हूँ अभी के लिए। तो मेरा बेसिकली साइन इन हो चुका है और मैं यहाँ पर वापस यूनिटी हब में आके साइन इन पे दोबारा क्लिक करूँगा, और यहाँ लॉन्चिंग यूनिटी हब का मैसेज आ जाएगा। सो जस्ट क्लिक हियर, ओपन यूनिटी हब, और ये हमारा यूनिटी हब ओपन हो जाएगा। अभी के लिए हम आप देख रहे होंगे कि एक वार्निंग आ रही है, नो एक्टिव लाइसेंसेस। हमने अभी कोई भी लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया ऑब्वियसली, तो हमें सबसे पहले एक लाइसेंस एक्टिवेट करना है। सो अगर आपके पास ये वार्निंग नहीं आ रही तो आप बेसिकली यहाँ पे क्लिक कर देना, प्रेफरेंसेस, देन लाइसेंसेस टैब पे आप चले जाना, और यहाँ आप देखोगे लो नो लाइसेंसेस येट, तो हमें ऐड करना होगा, ऐड लाइसेंस। और ये तीसरा ऑप्शन जो है, गेट अ फ्री लाइसेंस, गेट अ फ्री पर्सनल लाइसेंस, उस पर आपको क्लिक करना है, अग्री एंड गेट पर्सनल एडिशन लाइसेंस, और ये आपके पास आ जाएगा। पर्सनल लाइसेंस में एक एक्टिवेशन डेट और
एक्सपायरेशन डेट लिखा रहेगा। और एक यूनिटी हब का मैं बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ ये क्यों है। पहले तो यूनिटी हब मैं बता दूँ, यूनिटी हमने डाउनलोड किया, इस पे हम लोग गेम्स को बनाएँगे नहीं। यूनिटी हब आप समझ सकते हो, यूनिटी एडिटर अलग चीज़ है, यूनिटी हब अलग चीज़ है। यूनिटी हब का काम है आपके जितने भी डिफरेंट एडिटर्स है उसे मैनेज करना, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जो आपने बनाए हैं उसे मैनेज करना। यूनिटी हब का सिर्फ इतना ही काम है। और यूनिटी एडिटर में हम लोग एक्चुअल गेम बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे प्रोजेक्ट्स पैनल पे अभी मैं हूँ और यहाँ पे मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आप इंस्टॉल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ आप बेसिकली न्यू यूनिटी एडिटर इंस्टॉल कर सकते हो। अभी आप देखोगे कि मेरे पास यूनिटी 2023 है, 2022 है, 2021 है। अम, पर हम लोग जैसे यूनिटी 6 पे काम करने वाले हैं तो हम लोग न्यू इंस्टॉल एडिटर पे क्लिक करेंगे और यूनिटी 6 हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। एक और छोटा-सा इन्फो अगर मैं यहाँ पे दूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि एलटीएस लिखा हुआ है यूनिटी 6 के जस्ट बगल में। एलटीएस मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई बड़ा गेम बना रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से गेम को बनाऊँ, तो मेक श्योर कि आप एक एलटीएस वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, ना कि कोई नॉन एलटीएस वर्ज़न के। एलटीएस वर्ज़न काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें बग्स नहीं होते। तो ऐसा आप फेस नहीं करोगे सिचुएशन कि मेबी आपका फाइल्स उड़ गए या फिर कुछ हो गया। सो एलटीएस वर्ज़न आप प्रेफ़र करना जब भी आप कोई बड़ा गेम बना रहे हो। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो देन इट्स ओके, आप कोई भी नॉन एलटीएस वर्ज़न भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग यूनिटी 6 इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यूनिटी 6 में हम डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो। डिफरेंट मॉड्यूल्स मतलब होता है कि अगर आपको कुछ एक डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए पोर्ट करना है गेम को, मेबी एप्पल ऐप स्टोर पे आपको गेम को लेके जाना है, अपने आईओएस के लिए बनाना है, आपको मैकओएस के लिए बनाना है, या फिर आपको कोई भी न्यू टूल चाहिए अपने गेम को बनाने के लिए, देन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। उसे बेसिकली आप ऐड कर सकते हो, वो साथ में यूनिटी एडिटर के इंस्टॉल हो जाएगा। अभी के लिए हम सिर्फ विजुअल स्टूडियो और एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट इंस्टॉल करने वाले हैं एज अ मॉड्यूल। विजुअल स्टूडियो जो है हमें काफ़ी हेल्प करेगा सी शार्प स्क्रिप्ट्स लिखने में। कोई भी कंपोनेंट यूज़ करें उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमें ये पता चल जाता है। और काफ़ी ईज़ी कर देता है ये डिबगिंग करना कोड को। सो विजुअल स्टूडियो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने सी शार्प स्क्रिप्ट्स के लिए, तो आपको ये चेक कर लेना है। और हम एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट पे चेक करेंगे। बेसिकली एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट इसलिए क्योंकि हम लोग अपने गेम को एंड्रॉयड पे भी पोर्ट करने वाले हैं, और एंड्रॉयड पे पोर्ट करने के लिए हमारे पास ये मॉड्यूल होना ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो और भी कुछ मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो, मेबी आप आईओएस के लिए बनाना चाहो, टीवीओएस के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफ़ॉर्म, कुछ भी आप कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये विजुअल स्टूडियो के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आपको उसे पढ़ना है तो प्लीज़ जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो उस लिंक पे। अगर आपको नहीं पढ़ना देन आई हैव रेड एंड एग्री पे आपको क्लिक करते ही कंटिन्यू। ये एंड्रॉयड एसडीके और एनडीके का कुछ लाइसेंसेस टर्म्स है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो वैसे तो पूरा, बट सो अभी के लिए मैं आई हैव रेड एंड एग्री पे क्लिक कर दूँगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ लें और देन इंस्टॉल। सो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉपअप आएगा वहाँ पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर की तरफ से, वहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर पहले इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, उसके बाद वो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेगा। तो आप देखो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर खुल चुका है अब। अब देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएँगे। आपको यहाँ पर जाना है और आप यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। गेमिंग के अंदर गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी, आपको इस पे क्लिक करना है एंड देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और बैकएंड में ये भी चल रहा है। सो हमारे यहाँ दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, एक विजुअल स्टूडियो भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, और यूनिटी हब में अगर आप देखोगे तो हमारा यूनिटी 6 भी इंस्टॉल हो चुका है, सारे कंपोनेंट्स इसके इंस्टॉल हो चुके हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम यूनिटी के बेसिक इंटरफेस को समझेंगे और अपना एक सी शार्प स्क्रिप्ट भी लिखेंगे। सो जाते-जाते आपके लिए एक छोटा-सा क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर आंसर करने का कोशिश करना, ये ज़रूर आपका कोई ना कोई मिथ बस्ट करेगा। सो ये हमारा पहला मिथ बस्टर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हम गेम में 3D आर्ट एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो गेम ऑटोमैटिकली 3D गेम हो जाता है? या फिर अगर आप अपने गेम में 2D स्प्राइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो गेम 2D हो जाता है? या फिर गेम का जो पर्सपेक्टिव है, उस पे डिपेंड करता है गेम 2D है या 3D?
सो 10 सेकंड्स का एक ब्रेक, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। सो आंसर ये है कि गेम का पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है कि वो गेम 2D है या 3D। आप किस एक्सेस में मूव कर सकते हो, आप किस एक्सेस में इंटरपोलेट कर सकते हो, वो बताता है वो गेम एक 2D गेम है या 3D गेम। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो जिसमें गेम में आर्ट एसेट्स जो है वो तो 3D यूज़ हुए हैं, बट वो एक गेम 2D है। या फिर आपको ऐसे भी बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे उसमें 2D स्प्राइट्स यूज़ हुए हैं पर वो एक 3D गेम है। सो ये था आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे सीख गए होंगे हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D गेम्स। ये लेवल हमने पार कर दिया है। नेक्स्ट लेवल में हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिटी पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, यूनिटी का बेसिक यूज़र इंटरफेस और अपना पहला सी शार्प स्क्रिप्ट हम लोग नेक्स्ट लेवल में देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेवल में। हेलो एवरीवन, तो ये जो वीडियो है अपने यूनिटी 6 इन हिंदी वाले कोर्स से लिया गया है। तो अगर आप यूनिटी में गेम बनाना सीखना चाहते हो तो आप उस कोर्स में ज़रूर एनरोल कर लो। उसमें हमने जैसा कि आप देख सकते हो मोबाइल के लिए, पीसी के लिए, सबके लिए गेम बना हुआ है।